नमस्कार, झारखंड के संध्या समाचार में आप सभी का स्वागत है। चलिए जानते हैं आज की दिन भर की मुख्य बड़ी खबरों को। पहली बड़ी खबर की बात करें तो रांची के ओरमांझी में शव मिलने के 9 दिन बाद मिला युवती का सिर। हत्या आरोपी की तलाश जारी। पुलिस ने ओरमांझी में मृत मिली युवती का सिर बरामद कर लिया है। 9 दिन बाद पुलिस ने युवती का सिर रांची के पिठोरिया थाना क्षेत्र के चंदवे बस्ती के समीप तालाब के पास से बरामद किया है। बीते 3 जनवरी को ओरमांझी के जंगल में युवती की सिरकटी लाश मिली थी। काफी जद्दोजहद के बाद पुलिस ने युवती का सिर बरामद करने में सफलता हासिल की है। युवती की हत्या मामले में संदिग्ध आरोपी शेख बेलाल की तलाश अभी जारी है। इधर चानों के दंपति द्वारा युवती के शव पर अपनी बेटी होने के दावा किए जाने के बाद डीएनए मैच करने की प्रक्रिया जारी है। डीएनए मैच करने के बाद परिजनों को युवती का शव सौंप दिया जाएगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो गोड्डा के मेडिकल छात्रा की पतरातू डैम में मिली लाश। हजारीबाग में रहकर करती थी पढ़ाई। रामगढ़ जिले के पतरातू थाना क्षेत्र अंतर्गत पतरातू लेक रिसोर्ट में मंगलवार सुबह एक युवती का हाथ पैर बांधा हुआ शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई है। युवती की पहचान गोड्डा निवासी हजारीबाग मेडिकल कॉलेज की पूजा कुमारी के रूप में की गई है, जो हजारीबाग में रहकर पढ़ाई करती थी। हालांकि युवती का शिनाख्त होने की आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है। इधर पतरातू डैम में हाथ पर बांधा युवती का शव मिलने के बाद हजारीबाग रेंज के डीआईजी अमोल वेणुकांत होमकर, रामगढ़ एसपी प्रभात कुमार पतरातू पहुंचकर स्वयं मामले की जांच कर रहे हैं। गौरतलब है कि मंगलवार सुबह युवती के शव को नाविकों ने पानी में उफनते हुए पाया। पतरातू डैम के उचरिंगा क्षेत्र स्थित सेवन रेस्टोरेंट होटल के ठीक पीछे से मिला है। शव के मिलने के कुछ ही दूरी पर झाड़ियों से एक बैग भी बरामद किया गया है। मिली जानकारी के मुताबिक हजारीबाग मेडिकल की छात्रा पूजा कुमारी लोहिया नगर मोहल्ला गोड्डा निवासी सोमवार की शाम करीब 5 बजे से ही हजारीबाग से लापता थी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो पीएम मोदी बोले राजनीतिक वंशवाद देश का सबसे बड़ा दुश्मन। युवा राजनीतिक में आएंगे तभी यह खत्म होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वामी विवेकानंद की जयंती पर मंगलवार को देश के युवाओं से बात की। इस दौरान उन्होंने नौजवानों को कुछ लक्ष्य दिए हैं, जिम्मेदारियां बताई हैं और राजनीतिक में आने के लिए कहा है। वे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए नेशनल यूथ पार्लियामेंट फेस्टिवल को संबोधित कर रहे थे। मोदी ने इस मौके पर राजनीतिक वंशवाद को आड़े हाथ लिया है। उन्होंने कहा कि राजनीतिक वंशवाद देश का सबसे बड़ा दुश्मन है। इसे जड़ से उखाड़ना है। यह काम युवाओं को ही करना है। पीएम ने कहा कि पहले भ्रष्टाचार से ही कुछ लोगों की पहचान बन गया था। अब देश ईमानदारों को प्यार दे रहा है। जनप्रतिनिधि भी समझने लगे हैं कि सीबी सॉन्ग्स होना चाहिए। आप सरनेम के सहारे चुनाव लड़ने वालों के दिन लद गए हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो प्रदेश में 66 पक्षियों की मौत। बर्ड फ्लू का अलर्ट जारी। पशुपालन विभाग की टीम ने किया सैंपल कलेक्ट। दुमका और पश्चिम सिंहभूम जिले में बर्ड फ्लू को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है। सोमवार को दुमका जिले के शिकारीपाड़ा थाना क्षेत्र के मोहालू पहाड़ी पंचायत के पोखरिया गांव में 50 पक्षी और पश्चिम सिंहभूम जिले के जगन्नाथपुर और चाईबासा में 16 पक्षी मृत पाए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने दुमका के पोखरिया गांव पहुंचकर मरे पक्षियों को जलाकर नष्ट किया। 3 मरे पक्षियों के जांच के लिए अपने साथ लेकर गए हैं। गांव में 50 पक्षी मर गए थे, जिसमें कौवा, मैना, बगुला आदि शामिल थे। कई पक्षियों को कुत्ते बिल्लियां उठाकर गांव की ओर ले गए हैं, जिससे ग्रामीण दहशत में हैं। वहीं चाईबासा के रानी कॉलोनी से 100 मीटर की दूरी पर 2 जगहों पर एक मृत कौवा मिले हैं, जबकि जगन्नाथ के प्रखंड कार्यालय से लगभग 1.5 किलोमीटर दूर में 14 कौवे मृत पाए गए हैं। दोनों जगहों पर पशुपालन विभाग ने चिकित्सक पहुंचकर मृत कौवों का सैंपल कलेक्ट कर जांच के लिए भेज दिया गया है। मृत कौवों को सुरक्षित दफना दिया गया है। रानी कॉलोनी में शाम बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे, उसी दौरान एक कौवा को गिरता देख बच्चों ने इसकी जानकारी परिजनों को दी थी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो 14 जनवरी को 50,000 कोरोना वैक्सीन पहुंचेगी। 16 को प्रधानमंत्री करेंगे लॉन्च। ऑनलाइन लॉन्चिंग का प्रशासन सदर अस्पताल रिम्स मेडिका में हो गया। रांची समेत झारखंड वासियों को बड़ी राहत मिलने वाली है। 14 जनवरी को कोरोना वैक्सीन की 50,000 वैक्सीन राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन नामकुम पहुंचेगी। 16 जनवरी को वैक्सीनेशन की लॉन्चिंग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 बजे करेंगे। इसकी जानकारी सदर अस्पताल के नोडल ऑफिसर डॉक्टर अमरेश गुप्ता ने दी है। अगली बड़ी खबर की बात करें झारखंड कोरोना अपडेट को लेकर तो राज्य में सोमवार को कोरोना के 144 नए संक्रमित मिले हैं। वहीं बोकारो के एक मरीज की मौत हो गई है। राज्य में अब तक 1048 मरीजों की मौत हो चुकी है। सोमवार को कुल 13,058 सैंपल की जांच हुई, जिसमें से 1.10% संक्रमित मिले हैं। राज्य में अब तक 1,16,961 संक्रमित मिल चुके हैं, जिसमें से 1,14,531 की रिपोर्ट नेगेटिव आ चुकी है। वहीं नए संक्रमितों में बोकारो से 12, देवघर से 4, धनबाद से 14, पूर्व सिंहभूम से 15, गिरिडीह से 1, गोड्डा से 2, गुमला से 2, लातेहार से 4, लोहरदगा से 1, पलामू से 10, रामगढ़ से 1, रांची से 71, साहिबगंज से 1, सिमडेगा से 5 व पश्चिम सिंहभूम से 1 नए संक्रमित मिले हैं।
अगली बड़ी खबर की बात करें तो किसानों के समर्थन में 15 जनवरी को राजभवन का घेरावा करेगी कांग्रेस। राज्य के किसानों की भी सुनिश्चित होगी भागीदारी। कांग्रेस विधायक दल की बैठक सोमवार को विधायक दल के नेता सह ग्रामीण विकास मंत्री अलमगीर आलम की अध्यक्षता में हुई। इनमें जो है किसानों के समर्थन में 15 जनवरी को बढ़ती हुई महंगाई और पेट्रोल डीजल के मूल्य में वृद्धि के खिलाफ होने वाले कार्यक्रम किसान अधिकार दिवस की तैयारी को लेकर रणनीति बनाई गई है। साथ ही जो है मंत्री विधायक व सभी जिले के किसानों की जो है भागीदारी सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है। इसके अलावा सभी जिलों में 13 जनवरी को तैयारी बैठक कर रणनीति बनाने का निर्देश दिया गया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो लोहरदगा में घर का ताला तोड़ नगद जेवरात समेत जो है लाखों की चोरी, जांच में जुटी है पुलिस। लोहरदगा शहर के लोहरदगा बदला रोड स्थित डंगरा टोली में जो है सोमवार की रात घर का ग्रिल तोड़कर लाखों रुपए की चोरी कर ली गई है। नावड़ीपाड़ा के समीप जो है बदला टंगरा टोली निवासी तुलसी साहू के पुत्र व लैब टेक्नीशियन महावीर साहू के घर से अपराधियों ने जो है 1.5 लाख रुपए नगद और लगभग 2.5 लाख के रुपए के जेवरात की चोरी कर ली गई है। बताया जाता है कि महावीर साहू के घर में 2 सदस्य रहते थे। विगत रात वो अपने पुराने घर जो है भिंडा गए थे। इसका फायदा उठाते हुए चोरों ने उनके घर में नगद व जेवरात की चोरी कर ली है। इस घटना की सूचना मिलने के बाद स्थानीय पुलिस जांच में जुट गई है। लैब टेक्नीशियन महावीर साहू ने बताया कि सोमवार की शाम वो अपनी पत्नी के साथ जो भिंडा गांव गए थे। इसका फायदा उठाते हुए अज्ञात चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया है। इसकी जानकारी मंगलवार को गांव से लोहरदगा स्थित घर पहुंचने के बाद हुई। अगली बड़ी खबर की बात करें झारखंड मौसम विभाग से कि आज से न्यूनतम तापमान में होगी गिरावट। अगले 4 दिनों में 5 डिग्री तक गिरेगा तापमान। मंगलवार की सुबह रांची व आसपास के जिलों में कोहरा छाया रहा। इससे जो है 8 बजे तक पूरी तरह सूर्य की किरणें नहीं पहुंच पा रही थी। हालांकि दिन चढ़ने के साथ साथ कोहरा धीरे धीरे साफ होने लगा। मौसम विभाग के अनुसार राजधानी रांची समेत राज्य के अन्य जिलों में आज से पश्चिम विक्षोभ का असर कम हो सकता है। इससे जो है आज न्यूनतम तापमान में 3 डिग्री तक की गिरावट देखने को मिलेगी। वही जो है अगले 4 दिनों में न्यूनतम तापमान में 5 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट देखने को मिल सकती है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो धनबाद रांची इंटरसिटी स्पेशल ट्रेन 15 जनवरी से चलेगी। जानिए कब से शुरू होगी बुकिंग। धनबाद रांची इंटरसिटी स्पेशल ट्रेन का जो है 15 जनवरी से परिचालन शुरू होगा। सोमवार को पूर्व मध्य रेलवे ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी थी। पूर्ण रूप से आरक्षित ट्रेन में बिना रिजर्वेशन की यात्रा की अनुमति नहीं होगी। बुधवार सुबह 8 बजे से इस ट्रेन की जो है बुकिंग शुरू होने की संभावना है। 22 मार्च से ही धनबाद रांची इंटरसिटी स्पेशल बंद थी। 15 जनवरी से इस ट्रेन को दोनों ओर से चलाया जाएगा। 03303 जो है धनबाद रांची इंटरसिटी स्पेशल धनबाद से सुबह 5:40 पर खुलेगी। यह ट्रेन चंद्रपुरा, बोकारो, स्टील व मोरी में रुकते हुए 9:40 पर रांची पहुंचेगी। वही वापसी में ट्रेन जो है 03304 रांची धनबाद इंटरसिटी स्पेशल को जो है शाम 7:05 पर रांची से रवाना किया जाएगा। यह ट्रेन रात में जो है मोरिया स्पेशल के बाद और जो है वरांचल स्पेशल से पूर्व रात 11 बजे धनबाद आएगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो राज्यपाल ने सीएम हेमंत सोरेन को कहा कि झारखंड की छवि खराब हो रही है, हैवानियत पर रोक लगाएं। झारखंड में हत्या एवं दुष्कर्म की बढ़ती घटनाओं पर जो है राज्यपाल ने गंभीर चिंता जताई है। राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने ऐसी घटनाओं पर जो है तल्खी दिखाते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को राजभवन बुलाया। मुख्यमंत्री से कहा कि ऐसी घटनाओं पर राज्य की छवि खराब हो रही है, सरकार ऐसी घटनाओं पर जो है अविलंब रोक लगाएं। उन्होंने सोमवार को ही झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से फोन पर बात कर सुझाव दिया है ऐसे मामलों में दोषियों को शीघ्र सजा दिलाने हेतु फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किया जाए। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह जो झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको जो है झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट अब तक पहुंचता रहे।